नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। महाराष्ट्र में महायुति की प्रखंड जीत के बाद आप बीजेपी कार्यालय में जो सरुमंग और उत्सव का माहौल देख रहे हैं, यहाँ पे आखिर महाराष्ट्र में कौन सा दाव बीजेपी का काम किया, बीजेपी इतनी प्रचंड जीत से हासिल की है आज। लेकिन हम कुछ लोगों से यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, आखिर वो कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के इस प्रचंड जीत को। मैम, क्या नाम? मेरा नाम समके सिद्धू है। कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी जीत के लिए आप सबको बधाई, लेकिन कैसा लग रहा है आखिर इस जीत का क्रेडिट आप कैसे किसको देना चाहते हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका श्रेय तो देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहता है, और जो है मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सभी को जाना जाता है। क्यों एकनाथ शिंदे जी को नहीं ठीक है, जाता? ठीक है। एकनाथ शिंदे जी को नहीं जाता? देखिए देश के प्रधानमंत्री जी को और कार्यकर्ताओं को तो बनता है। देश के प्रधानमंत्री जी के पीछे मैं तो सबसे पहले तो देखिए हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ काम नहीं किए थे वहाँ के लिए? काम किया है, क्रेडिट उनको काम नहीं किया, बिल्कुल जाता है। क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। शिंदे जी का अब नाम जाता है, नहीं बिल्कुल जाता है। उनका जो उन्होंने काम किया, काम के आधार पे तो हमारे वो नहीं है ना। हाँ। काम के आधार पे तो बनी है ना। हाँ, तो देश कैसे लग रहा है इस जीत को, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जैसे हमारे घर परिवार में जैसे कोई पर्व मनाते हैं ना, हम त्योहार मनाते हैं, तो आज के इस दिन को हम ऐसे एक त्योहार के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जो हमारे जो इतने ऐतिहासिक जीत पर जो मतलब आज हम इतनी खुशी हो रही है ना, तो हमें लग रहा है कि एक भाजपा परिवार में ना एक खुशी का माहौल है। और बहुत ही अच्छा हमें एक ना त्योहार जैसे ना हम फिर से दिवाली मनाने का एक त्योहार ऐसा हर्ष का कैसे लग रहा है मैम? कैसे देख रही है इस महाराष्ट्र की इतनी बड़ी प्रचंड जीत को? बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। पहले साल में एक बार दिवाली मनती थी और इस बार दोबारा दिवाली मना रहे हैं। क्या लगता है किसको क्रेडिट जाता है? इतनी प्रचंड जीत का क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। कितने सालों को मोदी जी को जाता है। मोदी जी को जाता है। क्यों वहाँ के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे थे? नहीं, मुख्यमंत्री काम कर रहे होंगे, लेकिन मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो सारा क्रेडिट हम तो मोदी जी को ही देंगे। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी एकनाथ जी जिंदाबाद। एकनाथ शिंदे जी का नाम नहीं ले रहे आप लोग? क्यों? उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो नाम लेंगे। क्या किया है उन्होंने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया? जनता के साथ विश्वासघात किया है, अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। एकनाथ शिंदे जी जो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही है वो उनके लिए नहीं कह रही मैं। हाँ, अच्छा ठीक है, आपको गलत नहीं कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी को क्रेडिट जा रहा है कि नहीं? जाएगा। फिर से मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? कौन बनने चाहिए, फडणवीस जी या फिर एकनाथ शिंदे? देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी बनने चाहिए। क्यों? एकनाथ शिंदे क्यों नहीं? होगा वो बुझा आईएलएस में हो जाएगा ना, वो आलोचना अंदर में बात होगा वो। अच्छा, क्या कहेंगे सर, किसको फिर से मुख्यमंत्री? देखिए महाराष्ट्र की जो ये जीत है, ये प्रचंड जीत सिर्फ भाजपा की नहीं है, ये भाजपा के साथ साथ महाराष्ट्र के उन सभी यूथ की जीत है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने फिर से एक बार भाजपा पे विश्वास किया। उन्होंने ये जताया है कि भाजपा फिर से उनके लिए काम करेगी, जो हमेशा करते आई है। भाजपा के आज देखिए आप पूरे देश में आधे से ज़्यादा स्टेट्स में भाजपा की सरकार इसी तरीके से नहीं है। भाजपा का चाहे तो वो कार्यकर्ता हो, चाहे उनके मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो खुद भाजपा के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ऑन ग्राउंड काम करते हैं। दूसरी पार्टी के तरह बड़बोले नहीं हैं, वो सिर्फ मीडिया पे ढोंग नहीं रचते, वो काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। इसीलिए इस बार भाजपा दोबारा से पावर में आई है। सर ठीक है, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड आपके कार्यकर्ता। लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लोगों की जीत है। महाराष्ट्र के लोगों की लेकिन झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में आपकी जो आपका एक्सपेक्टेशन था वैसा तो रिजल्ट नहीं आया। देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, उसमें उलटफेर होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर पूरे विश्व में देखिए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट अगर है तो वो यहाँ पे भारत देश में भाजपा की गवर्नमेंट है। अब जहाँ तक बात रही झारखंड की, आज नहीं आए हैं, कल दोबारा आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये विश्वास मैं आप सभी को दिलाता हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता होते हुए भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर समय लोगों की काम करेंगे और जनता के लिए हमेशा रोड पे उनके लिए तत्पर रहेंगे। ओके, धन्यवाद। सर क्या कहेंगे आप? तो मोदी जी हैं क्या? भारत माता की पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा। यही गारंटी है जो भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में बहुमत से आ रही है जीत के। इस महाराष्ट्र वाले प्रचंड जीत को कैसे देखते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी जीत मानी जा रही है। ये जो जीत है वो जनता की जीत है।
और जो सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है, उसी का परिणाम है कि ये आज % जीत हुई है। लेकिन जातिवाद को भी माना जा रहा है। महिलाओं के लिए जो लाडली योजना था वो ज्यादा कामयाब रहा, या फिर जो सब एक रहे सेफ रहे, ये जो नारा हरियाणा भी जिताया, उसके बाद महाराष्ट्र में भी जो ये नारा लागू हुआ, क्या मानते हैं, क्या इस नारे की वजह से जीत हुई है महाराष्ट्र नहीं, में? नारे की वजह से सिर्फ नहीं बोल सकते। जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर श्रेणी की जनता के लिए काम किया है, इसलिए जीत उसका परिणाम है। हर एक रहे तो सेफ रहे, क्या मानते हैं सारे हिंदू एकजुट होके इस बार महाराष्ट्र में वोट किए हैं? लगता ऐसा रहा है, लेकिन जितना हम लोग सोच रहे उतनी अभी एकता आई नहीं है। वो एकता आ जाएगी तब तो भारतीय जनता पार्टी एकली अपना झंडा गाड़ देगी। ठीक है सर, आते हैं महिलाओं से। मैम, क्या मानती है महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत के पीछे क्या लगता है, महिलाओं का सपोर्ट रहा आपके महायुति के साथ, या फिर जो एक जातिवाद वाली एक रहे तो सेफ रहे नारा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी चला, क्या मानती है, क्यों, कौन सी बात पे जाते हैं? दोनों ही बातें अच्छी ठीक है, क्योंकि महिलाओं ने भी पूरा सपोर्ट किया, और ये तो हम शुरू से कहते रहे हैं कि अगर हम एक गुच्छे में बंधे रहेंगे तो सही। आपको भी पता है जब गुच्छे के जब खुल जाता है, अंगूर जब अलग हो जाते हैं तो उसकी कीमत क्या है और गुच्छे की कीमत क्या है। तो एक रहेंगे तो हम हमेशा जीतते रहेंगे, और बटे रहेंगे तो लोग हमेशा हमें काटते रहेंगे। लेकिन महिलाओं के लिए अब कांग्रेस कह रही है कि वहाँ पे महिलाएं नाराज भी थी, क्योंकि 1500 रुपए में महिलाओं का क्या होगा। आप 1500 रुपए महिलाओं के लिए दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी जीत हुई है, तो क्या लगता है महिलाएं हैं बीजेपी के साथ? बिल्कुल है जी, उन्होंने देखा हुआ है, महिलाओं ने काम करते हुए देखा हुआ है, और उन्हें पता है कि आगे हमारे लिए कौन करेगा, इसलिए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं और आगे भी करेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनने चाहिए, एक नाथ शिंदे या ये तो माननीय जो हमारे ऊपर के लोग हैं वही बता सकते हैं। क्या कहेंगे मैम इस जीत? नहीं, मैं प्रचंड जीत है और हम इससे खुश हैं, क्योंकि जो बीजेपी जो कहती है वो करते हैं हमारे मोदी साहब, और कांग्रेस तो फ्री में पर्चे बांटती है, फॉर्म भरवा लेती है, देती रहती कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास, 33% जो महिलाओं को आगे लाया गया, नारी सशक्तिकरण, उसके अलावा जो मातृशक्ति आगे आई है भारत में, आज भारत की जनता जाग रही है, उनको एहसास हो रहा है कि सरकार काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं कि डबल इंजन की जो ये सरकार है, जैसे हरियाणा में आज महाराष्ट्र की जो प्रचंड जीत है, वो ये बता रही है कि भारत की जनता हमारी सरकार में भरोसा जता रही है। एक रहोगे का मतलब यह है कि जब देश सुविधा देता है तब तो किसी धर्म को बंटवारा, जो आज सारी योजनाएं आई हैं, चाहे महिलाओं के लिए आई हैं, बुजुर्गों के लिए आई हैं, वो तो सभी के लिए सेम है। वहाँ तो कोई धर्म कोई जाति कुछ नहीं देखी। आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं के लिए जितने भी योजनाएं हैं, लेकिन जब टिकट मिलने की बात होती है तो 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं मिलता है? देखिए, जो योजना आज किताबों में है वो आगे साक्षात्कार होता हुआ नजर आएगा। ये जो महाराष्ट्र की जीत है, या आप कहिए कि हमारी जो भाजपा आगे बढ़ रही है, ये महिलाओं को लेके आगे बढ़ रही है। आप ये नहीं कह सकते, जरूर मिलेगी एक समय, वो भी होगा कि 33% महिलाएं सरकार में आपको नजर आएंगी। हमें पूरी उम्मीद है, हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है। और उसके बाद क्या कहेंगे सर? कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपनी हार स्वीकार करोगे? ईवीएम लेके बिल्कुल, अरे जिस तरह से महाराष्ट्र में इनकी हार हुई है और ये ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ईवीएम हैक हो गई और झारखंड में ईवीएम हैक नहीं हुई, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी, संजय राउत जी कह रहे हैं कि हम इसको मानते नहीं है, जनता का मन कुछ और है, ये रिजल्ट कुछ और दिखा रहा है। तो झारखंड का भी मत मानिए, अगर महाराष्ट्र का आप नहीं मान रहे हैं तो झारखंड का भी मत मानिए। यही दोहरी नीति जो है ना, देश की जनता जान चुकी है। एक तरफ ये महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हुआ, और झारखंड में भी बोलिए कि ईवीएम हैक हो गया। बेचारी ईवीएम पे हमेशा ठिकरा पूरा जाता है। अब ईवीएम कह रही है कि ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए। आज राहुल गांधी हर बात पे कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे राहुल गांधी, हिमाचल भवन खतरे में है, पहले उसको बचाओ। आज हिमाचल भवन नीलाम हो रहा है, राहुल गांधी का नाता न पता कुछ नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं देश की जनता को, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आने वाले समय में वहां पे नीलामियां होने वाली है। महाराष्ट्र की जनता ने
इनकी झूठी मानसिकता, इनकी झूठी गंदी सोच को नकार दिया है। झारखंड में आपकी सोच को क्यों नहीं अपनाए? झारखंड में इनका जो भ्रष्टाचार का किला था, जो गढ़ था, वो काफी मजबूत था, उसको हम लोग ढा नहीं पाए। लेकिन वहाँ पे मोदी जी नहीं चले। मोदी जी चले, लेकिन जो रावण का लंका था, देखा था, उसी तरह कहीं ना कहीं जो विपक्ष का लंका है झारखंड में, जिहाद वोट बैंक, बांग्लादेशी का वोट बैंक, इसको मिला के इन्होंने एक बहुत बड़ा लंका बना लिया है। उसको हमने ढाने का कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाया। वहाँ के हिंदू एक नहीं है। हिंदू एक हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्होंने जो झूठी मानसिकता सेट की कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हम घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, इनके मैनिफेस्टो में जो ये वादा किया ना, इसमें कहीं ना कहीं जनता आपको नहीं समझ पाई, समझ नहीं पाए, उनके झूठ को समझ समझ लिए। वही